हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट अदनान। वेलकम द आईटी शो। इस आईटी शो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ को और इसके साथ उनकी वो तमाम हर्डल्स को जिनको फेस करते हुए उन लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस को अचीव किया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ रखना चाह रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। अच्छा, इसको इस मंजिल तक पहुंचने के लिए या इस लाइन के अंदर इस प्लेटफॉर्म तक आने के लिए आपको क्या करना चाहिए और आप यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ को भी डिस्कस करने से पहले मैं समझता हूँ कि हम अपने रोज़मर्रा रूटीन की जो ज़िंदगी है, जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, और उसमें जो सबसे अहम आता है हमारा स्कूलिंग एजुकेशन है। यानी कि ये स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम जिसको हम लोग फॉलो करते हुए अपने अपनी लाइफ के उस एंड मुकाम तक आते हैं जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। यानी कि मैं अगर अपने शो के रिगार्डिंग थोड़ा सा लिमिटेड होकर चलूँ तो स्कूलिंग लाइफ से अगर स्टार्ट किया जाए तो हमारे एशिया के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर अगर हम स्कूलिंग एजुकेशन को देखें जिसमें हमारा सबसे पहला जो एक इम्तिहान होता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक। अच्छा, मैट्रिक जब हम लोग करते हैं तो उसके बाद मतलब मैं अगर सादा ज़बान में कहूँ कि आपने 10 इयर्स की एजुकेशन के बाद आपको गवर्नमेंट जो है वो सर्टिफिकेट देती है कि जी आप 10 इयर्स एजुकेशन यानी कि मैट्रिक को पास कर चुके हैं। अच्छा, पास करने के बाद क्या हम इस कैलिबर पे होते हैं कि हमें जॉब मिल सके? क्या हमारा कैलिबर क्या हमारे अंदर जो स्किल्स हैं वो इतनी मतलब यहाँ तक हम स्किल्स हासिल कर चुके होते हैं कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने आप को परफॉर्म कर सकें। मीन्स टू से मैं किसी बहुत अच्छे अदारे के अंदर किसी भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आईटी फर्म होगी या अकाउंट्स की फर्म होगी, मैं क्या जॉब हासिल कर सकता हूँ? हमारा बदकिस्मती से निज़ाम तालीम थोड़ा सा इस तरह का है, थोड़ा नहीं बल्कि मैं अगर कहूँ कि बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी जॉब की तरफ या अपना बिज़नेस रन करने की तरफ नहीं आ सकते। उसकी बड़ी वाज़ह एग्ज़ाम्पल ये है कि हम फिफ्थ क्लास यानी कि पाँचवीं तक यानी कि फिफ्थ ग्रेड तक हम अपने बच्चे को जस्ट ये ट्रेन करते हैं कि आपने अपने आप को दूसरों के साथ किस तरह रेस में उतारना है। अच्छा, जब हम मैट्रिक करते हैं तो होता क्या है, मैट्रिक के बाद हम लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं अगर हम उन्हीं को देख लें, अगर मैंने आईटी फील्ड को चूज़ करना है या साइंस की फ़ील्ड को चूज़ करना है या मैंने एज ए अकाउंट्स की फ़ील्ड को चूज़ करना है, होता क्या है कि हम सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठा पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद हमें नहीं पता होता कि हमारी डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, अब होगा क्या है कि जब आप मैट्रिक करके निकलेंगे मार्केट के अंदर तो आपके पास जो नॉलेज है वो एक्चुअल में एक डायरेक्शन का नॉलेज तो है ही नहीं। आपके पास तो सिर्फ़ और सिर्फ चंद एक चीज़ें हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि बेसिक हाउ नाउ आपके पास है, जिसके बिहाफ पे कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। फिर अचानक से आप जब मार्केट में आते हैं तो आपको एक बड़ा मतलब दोबारा से एक शौक मिलता है कि जी अब आपने दोबारा से वो रेस जो है जिसके अंदर आप पहले उतारे गए थे, आपने उसको दोबारा से स्टार्ट करना है। कहाँ से जी? फर्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर से, या आपने ग्रेजुएशन दोबारा स्टार्ट करनी है। तो होता क्या है कि आफ्टर 6 ईयर फिर भी आपका लेवल ये नहीं होता कि आप अपनी एजुकेशन को इस मियार पे रखते हुए एक जॉब को गेट कर सकें। ठीक है, अब उसका अल्टीमेटम जो कहते हैं ना कि नुकसान तो बाद में देखना है, पहले ये देखना है कि वो जो असल गेम है वो कहाँ से स्टार्ट हुई। वो गेम आपकी स्टार्ट हुई कह सकते हैं मैट्रिक से। 10 इयर्स की एजुकेशन के बाद, मैट्रिक के बाद होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट मुझे कहती है कि जी आपने मैट्रिक किया है और आपकी स्किल्स इस काबिल हैं कि आपको एटलीस्ट जो है वो पाकिस्तानी या इंडियन करेंसी को देखते हुए 50 या 70,000 की एक अच्छी जॉब ऑफ़र हो, ताकि मैं मुल्क की जो तरक्की है मतलब उसमें अपना किरदार अदा कर सकूं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। उसकी बड़ी वाज़ह रीज़न है कि हम लोग जिन सब्जेक्ट्स को या जिन चीज़ों को हम पढ़ के आगे आते हैं उनका मार्केट के अंदर एक्चुअल में कोई यूज़ नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे और अपनी पास्ट लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस मैंने देखे,
मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स ने जो चैलेंजेस देखे, या जितने भी कोलीग्स हम लोग काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो ये चीज़ उनके बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें कोई ढकी चुकी बात नहीं है। हम लोगों के सामने ये सब चीज़ें हैं कि हम लोग किस निज़ाम तलीम को फ़ॉलो करते हैं, और उसको फ़ॉलो करने के बाद क्या हम अपने माशरे के अंदर एंटरप्रेन्योर्स को पैदा कर सकते हैं? नहीं। उसकी रीज़न मैंने आपके सामने रखी। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हम कहते हैं जी मैंने फ़र्स्ट ईयर पे अपना एडमिशन लिया। फ़र्स्ट ईयर्स में हमारे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने ये यहाँ पे एक चीज़ देखी कि एंट्री टेस्ट का निज़ाम होता है, जिसको हम लोग बड़े मतलब फ़ख्र से हम लोग उसको फ़ॉलो भी करते हैं, और तमाम लोग जो हैं वो इसके ऊपर अपना मैंने यहाँ तक भी लोग देखा कि लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि अगर उनके नंबर्स अच्छे ना हो तो ख़ुदकशियों तक ये निज़ाम गया हुआ है। और मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो सेकंड ईयर में अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आते तो आपको किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन नहीं मिलता। तो बड़े से लोग डिसहार्ड होकर बीए इस तरह की चीज़ों के अंदर, या कह सकते हैं कि अपना निज़ाम तलीम को ही छोड़कर किसी और तरफ रुख कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो ज़िम्मेदार हैं वो हम लोग हैं, क्योंकि हमने अपने जहन को इस चीज़ के अंदर पैदा कर लिया हुआ है कि जी इस डिग्री को लेने के बाद ही आप कामयाब हो सकते हैं। हालांकि लाइफ के अंदर या अब जो निज़ाम आ चुका है इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। करना क्या चाहिए था, मैं आपको एक बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूँ। अब मुझे एक चीज़ बताइए, हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि फेसबुक का जो फाउंडर है वो कौन है? आई थिंक सो हर एक को बेहतर पता है कि वो मार्क जुकरबर्ग है। अगर मार्क की लाइफ को हम थोड़ा स्टडी करें, उसकी स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ तक की थी? मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि उसकी स्कूलिंग एजुकेशन सब लोग जानते हैं कि जो उसको निकाल दिया गया। इसी तरह अगर हम बिल गेट्स की लाइफ पे देखें तो हम मतलब ये कह सकते हैं कि स्कूलिंग एजुकेशन उसकी भी कंप्लीट नहीं थी। हाँ, उनके पास नॉलेज था, उनके पास स्किल्स थी। अब बात आ जाती है स्किल्स के ऊपर। अगर मैं बात करूं स्किल्स की, वो स्किल्स कौन सी हैं? क्या हमारी स्कूलिंग एजुकेशन के अंदर, मैट्रिक के अंदर वो स्किल्स पढ़ाई जाती हैं? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? इसकी जो ज़िम्मेदार है वो हम लोग भी हैं, हमारी गवर्नमेंट भी है। हालांकि होना क्या चाहिए था कि 10 इयर्स की एजुकेशन के अंदर अगर मैं फॉर 10 ईयर्स को छोड़ देते हैं, हम कहते हैं जी 5 ईयर्स, थोड़ा बच्चा मैच्योर हो जाता है कि जी उसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर का, आजकल का तो जो 5 ईयर का जो चाइल्ड है उसको मोबाइल चलाना आता है, उसको कंप्यूटर की हाउ नाउ, अगर आप थोड़ा सा ट्रेन कर रहे हैं तो उसको बेहतर पता होता है कि कंप्यूटर को आपने ऑपरेट कैसे करना है। अच्छा, उसके साथ साथ उसको कुछ सॉफ्टवेयर का भी हाव ना होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैंने छोटे छोटे बच्चे भी देखे हैं, वो गेमिंग के बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। अच्छा, ये गेम्स क्या है, कंप्यूटर पे बेस करती है ना, और कंप्यूटर के अंदर ही आप कीबोर्ड्स को चलाते हुए अपनी गेम्स को रन करते हैं। अच्छा, जब ये चीज़ आ चुकी है तो हमारा जो निज़ाम तालीम है, यानी कि एजुकेशनल सिस्टम है, वो अभी तक इतना एडवांस क्यों नहीं हो सका? उसको एडवांस किस तरह कर लेना चाहिए? उसको एडवांस करने के लिए इस बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा द आईटी शो। वेलकम बैक द आईटी शो। हम बात कर रहे थे एजुकेशनल सिस्टम की। अच्छा, एजुकेशनल सिस्टम हम 5th क्लास तक तो बिल्कुल वाइंड अप कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी यहाँ तक तो ठीक है, बच्चा भी थोड़ा सा हाउ नाउ उसको कंप्यूटर की बेसिक्स कुछ आती हैं या कुछ उसका अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब उसके बाद क्या करना चाहिए? आप 6th क्लास में, इनके जो हमारा गवर्नमेंट का एक निज़ाम है, आप करने दें, कोई मसला नहीं। आपको करना क्या चाहिए, उसके साथ ही बच्चे की जो स्किल्स है वो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप उसको डेवलप करना स्टार्ट करें। एक अच्छा प्रोग्रामर आफ्टर ग्रेजुएशन मैं बात करूं तो होता क्या है कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अनलकीली वो इतने प्रोफेशनल नहीं होते, या उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती कि वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक एज ए प्रोफेशनल, या ये कह सकते हैं एज ए एक्सपीरियंस्ड, अपनी जो जॉब है उसको स्टार्ट कर सकें या उसको गेन कर सकें, या ये कह सकते हैं कि वो अपना कोई मेजर रोल अदा कर सकें। अभी वो लर्निंग स्टेज पे होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। उसकी रीज़न क्या है? ग्रेजुएशन के बाद उनको दोबारा से लर्न करना पड़ता है वो स्किल जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है, क्योंकि हमने अपनी एजुकेशनल सिस्टम के अंदर वो चीज़ें नहीं पढ़ी होती।
अगर आप अपने बच्चे को यानी कि हम अपनी पाकिस्तान नेशन या इंडियंस को वो बच्चे जो अभी 6th ग्रेड के अंदर अभी इनरोल हुए हैं, उनके अंदर ये स्किल्स डेवलप करें। वो स्किल्स कौन सी है? वो स्किल्स बेसिक प्रोग्रामिंग है। मतलब प्रोग्रामिंग्स कौन सी होंगी? मैं अगर बात करूं, वेब से हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। वेब बड़ा एक बेसिक है कि हमारी कोई भी बिज़नेस है उसकी वेबसाइट्स हैं। अच्छा, उन वेबसाइट्स को बनाने के लिए जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ही बेसिक्स हैं। अच्छा, वो कौन सी हैं? वो HTML है, वो CSS है, वो जावास्क्रिप्ट है। ये ऐसी बेसिक्स लैंग्वेजेस हैं जो बच्चे एज ए गेमिंग खेलते हुए भी आप ये कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ बनाएंगे उनके सामने कुछ चीज़ प्रेजेंट होके आएगी, तो बच्चों का जो मोटिवेशन लेवल होता है वो बड़ा बढ़ जाता है। उसको देखने के बाद उनके अंदर एक आप कह सकते हैं कि पैशन क्रिएट होता है, क्योंकि जब आप अपना कोई काम कर रहे होते हैं और वो काम आपको मज़ा देना स्टार्ट करे या उसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए या वो चीज़ आपके सामने बनती हुई नज़र आए, तो आप देखेंगे कि आपका पैशन डेवलप हो रहा होता है। अच्छा, पैशन वो होता है जिसके अंदर आपको कह सकते हैं कि एक तो थकन महसूस नहीं होती, आप अपने काम को बड़ा दिल लगी के साथ कर रहे होते हैं। वो बच्चा जो अपनी इन स्किल्स के साथ अपने आप को एंजॉय करना स्टार्ट करे, अपना टाइम इस पे ज़्यादा सर्व कर रहा हो, तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसके ऊपर मज़ीद थोड़ा सा अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी शो ऑफ करें, ताकि जो बच्चा है वो तेज़ी के साथ ग्रो कर सके। ये स्किल्स मैं समझता हूँ कि आम जो स्टूडेंट होता है, कोई भी एक न्यू स्टूडेंट है, अगर उसको कोई अच्छा टीचर मिल गया है तो वो 2 मंथ्स के अंदर बड़ा इजीली इसको, 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप सपोज कर लें कि वो 2 मंथ्स के अंदर इसको लर्न कर लेता है। लेकिन अगर हम 2 मंथ्स भी नहीं कहते, हम कहते हैं कि बच्चा भी छोटा है, उसको 2 ईयर्स लग गए। 2 ईयर्स एक प्रोफेशनल के लिए बहुत टाइम है। आपने एक चीज़ रिपीट की, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चे को आज हम कोई भी इंग्लिश का एक लेसन है, कोई भी एक पोइम है, अगर हम उसको रिपीट करवाते हैं तो आप देखें कि वो उस चीज़ को बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ यानी कि वर्ड बाय वर्ड उसको कंप्लीट वो लर्न करता है। मतलब उसको हर चीज़ कह सकते हैं कि ज़बानी याद होती है, वो उसको बड़ा आसानी के साथ वर्ड बाय वर्ड रिपीट करता है। तो उसकी रीज़न क्या होती है? उसने उसको बार बार पढ़ा होता है, बार बार स्टडी किया होता है, और अब उसको समझ हो या ना हो उसको हर वर्ड आता है। तो कंप्यूटर में भी यही है। अगर आप इसके जो कुछ इसके टर्म्स हैं, क्योंकि बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ टर्म्स के ऊपर चलती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर उस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स 2 मंथ्स नहीं, 4 मंथ्स नहीं, आप 2 ईयर्स में कंप्लीट करवाते हैं, तो एक तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, दूसरा उसके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो चुकी होगी। अच्छा, मार्केट के अंदर बिलीव मी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की बेस पे जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो 100K प्लस की भी जॉब्स हैं, रियली, इन पाकिस्तान और इन इंडिया। और इवन के आप इंडिया और पाकिस्तान के अलावा भी जॉब्स ले सकते हैं। उसका तरीका हम लोग जैसे से शो आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर हम लोग आपको वो तमाम चीज़ें बताएंगे कि आप उन स्किल्स के बिहाफ पे कैसे अपनी जॉब्स को आगे गेन कर सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे, वापस आते हैं कि HTML CSS उसने 2 ईयर्स में लर्न की। अब उसका कुछ टेस्ट हैं जो ऑनलाइन पड़े हुए हैं, यानी कि वो सर्टिफिकेशंस हैं जो आप पास कर सकते हैं। अगर वो बच्चा सर्टिफिकेशन पास करता है, जब उसका अभी जो एजुकेशन सिस्टम था वो अभी 6 से 7 या 8 तक उसने अपने आप को अपग्रेड कर लिया हुआ है, यानी कि वो गवर्नमेंट जो हमारा स्केलिंग चल रहा है वहाँ तक उसने उसको पास किया और वहाँ पे उसकी स्किल्स डेवलप होगी। अब बात करते हैं आगे 8th क्लास से 10th की। अगर उसने मैट्रिक किया है, आप उसको प्रोग्रामिंग यानी कि मैट्रिक उसने करना है, आप उसको कोई भी एक बेसिक सर्वर साइड की या कह सकते हैं कि एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जिस तरह आप C से स्टार्ट करें, बच्चे को PHP हमारी लिनक्स बेस्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनमें से एक है, आप इसके बिहाफ पे एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। बच्चे का थोड़ा सा इंटरेस्ट और डेवलप होगा कि जो उसने एक स्टैटिक वेबसाइट बनाई उसको अब वो जो है उसको एक सर्वर साइड की एक बैकएंड लेवल की लैंग्वेज के तौर पे जो डाटा है, यानी कि एग्जांपल देता हूँ। अगर हम फेसबुक की बात करें तो सब लोग जानते हैं जब फेसबुक एक बेसिक लेवल पे थी
तो वो PHP से स्टार्ट हुई, यानी कि आपकी वो जो पोस्ट आपको सामने से नज़र आ रही हैं वो हम कहते हैं कि वो स्टैटिक है, यानी कि वो जो कंटेंट सामने डिस्प्ले हो रहा है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बेस पे है, जो बैकएंड है वो हमारा PHP के बेस पे। अच्छा, अब बहुत सी लैंग्वेजेस उसके पीछे आ चुकी हैं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं बेसिक्स की। इन दो लैंग्वेजेस यानी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट का स्टैक और PHP का, इस स्टैक को अगर मैं 4 इयर्स में एक बच्चे को हम उसके अंदर ये स्किल्स डेवलप करवा देते हैं, तो आप ये समझिए कि वो मार्केट के अंदर एज ए प्रोफेशनल कहीं पे भी अपनी जॉब कर सकता है। 10 इयर्स की एजुकेशन है एक साइड पे, ये 4 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, जो उसकी मार्केट वर्थ है, जो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसकी वर्थ है एक साइड पे। इसके बिहाफ पे वो बंदा जॉब कर सकता है। अच्छा, अब बात आ जाती है जब वो फर्स्ट ईयर में है, बच्चे को करना क्या चाहिए कि वो अपनी इंटर्नशिप को स्टार्ट करे किसी भी सॉफ्ट हाउस के अंदर, क्योंकि बच्चा काफ़ी मेच्योर हो चुका होता है। अब उसको पता होता है कि मैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बिहाफ पे कहीं भी किसी भी सॉफ्ट हाउस में, किसी भी IT फर्म के अंदर मैं जॉब कर सकता हूँ। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर से स्टेप आता है सेकंड ईयर तक। ये 2 साल बच्चे को किसी भी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करनी चाहिए, क्योंकि जो काम उसने सीखा अब उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मार्केट के अंदर ही होगा। अच्छा, 2 साल क्रॉस करने के बाद अब टाइम आ जाएगा ग्रेजुएशन का। बच्चा जब ग्रेजुएशन कर रहा होगा तो मुझे उम्मीद है कि उसको प्रोफेशनली कहीं ना किसी अदारे के अंदर प्रॉपरली एक जॉब मिल चुकी होगी, वरना तो 2 इयर्स एक बहुत टाइम है। किसी भी जगह पे इंटर्नशिप के बाद एज ए जूनियर लेवल पे भी बंदा काम करने के बाद एज ए सीनियर लेवल पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि IT का एक ये लाइन है जिसके अंदर सिर्फ 2 इयर्स की प्रॉपर स्ट्रगल के बाद आप अपने आप को एज ए सीनियर लेवल पे ले जाते हैं। सीनियर लेवल पे आने के बाद आगे क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे ताकि हम किसी भी अदारे के अंदर एज ए एक्सपीरियंस जो है वो अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकेंगे। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिएगा। बाकी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दी IT शो। हम बात कर रहे थे कि जब हम लोग सेकेंड ईयर के बाद अगली जो हमारे स्टेप्स हैं उस पर जब हम आ जाते हैं तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। सेकेंड ईयर के बाद क्योंकि जूनियर लेवल और इंटर्नशिप का लेवल आप क्रॉस कर चुके होते हैं, अब आपको करना कि ये चाहिए, यानी कि आप अपने चाइल्ड के लिए, या क्योंकि वो आई थिंक सो 16 to 18 ईयर्स का एक टाइम होता है जब वो उसको क्रॉस कर लेता है, तो यानी कि बच्चा जो है वो जब उसको क्रॉस कर लेता है तो अगला स्टेप ये है कि आप उसको पहले तो ये देखें कि किस अदारे के अंदर या किस इंडस्ट्री के अंदर उसकी जो जॉब है वो सिक्योर रहेगी, जहाँ पर वो 2 इयर्स या नेक्स्ट जो 4 इयर्स है वो एटलीस्ट वो काम करे। मिनिमम 2 इयर्स का लाजमी आपको वहाँ पे स्टे करना चाहिए। अब होगा क्या कि 4 इयर्स के अंदर आप कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी सीखेंगे, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम वर्क भी आप सीखेंगे, और ये भी पॉसिबल है कि जिस स्किल्स पे आप काम कर रहे हैं उस पे स्किल्स पे काम करते करते आपके अंदर एक्सपीरियंस इतना आ चुका है कि आप उस टीम के अंदर वो टीम की जो स्ट्रेंथ है वो किसी भी लेवल पे हो सकती है, वो 10 की हो सकती है, 20 की हो सकती है। आप उसमें एज ए टीम लीड अपना जो रोल है वो अदा कर सकते हैं। अब अगर आपका जो प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस इंडस्ट्री के अंदर आपने जाना है आपने उसके प्रोजेक्ट्स को चेक करना है कि वो किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, किन टेक्निक्स पे वो काम कर रहे हैं, आप क्या यहाँ से लर्न कर सकते हैं। अब ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इन चीज़ों को बताने का एक मकसद ये है कि हमारी जो ऑलरेडी जो हम एजुकेशन सिस्टम के साथ चल रहे हैं उसके साथ चलते चलते हम अपने बच्चे के अंदर IT स्किल्स को ऐसे डेवलप करें और उसके बाद उसकी प्रोफेशनल लाइफ को, उसका जो करियर है वो ऐसे स्टार्ट किया जाए कि उसको स्टार्ट करने के बाद आप अपनी जो लाइफ है उसको यानी कि अपने बच्चे की जो लाइफ है उसको प्रॉपरली एक ट्रैक पे ला सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि जब उसका ये जो प्रोजेक्ट है जिस पे वो काम कर रहा है उसके अंदर उसकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं। जब वो काम कर रहा होगा 4 इयर्स या मिनिमम 2 इयर्स,
साथ में उसकी ग्रेजुएशन जो डिग्री है वो कंप्लीट हो रही होगी। अच्छा, मैं वैसे डिग्री के ज़्यादा मतलब इतना तो ज़रूर हूँ कि हमारे लिए हमारे माशरे के अंदर हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एज़ ए जब आप अदारे के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वैल्यू नहीं रखती। आप बड़े बड़े मतलब स्कॉलर्स को उठा के देख लें, बड़े एंटरप्रेन्योर्स को आप देख लें, जितने भी आईटी के सही सक्सेसफुल पर्सन्स आप उनको देख लें, वो आईटी के अंदर डिग्री पे बेस नहीं करते, वो स्किल्स पे बेस करते हैं। अगर आपने अपना फोकस जो है वो स्किल्स पे किया तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल साबित होंगी। अब हम बात कर रहे थे कि जी जब वो बच्चा अपने एक्सपीरियंस मतलब यूज़ करते हुए किसी प्रोजेक्ट को वो लीड करेगा, तो लीड करते ही उसके अंदर काफ़ी स्किल्स डेवलप होंगी। एक तो वो सीखेगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करना है विद इन अ टाइम, और अपनी टीम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कैसे करना है। टीम की जो यूटिलाइजेशन है वो कैसे आ सकती है, वो बड़ी वाज़ेह है। जब वो स्किल्स आपके अंदर बाकियों से बेहतर होंगी, आप अपनी टीम को प्रॉपर्ली ट्रेन कर सकते हैं। अगर वो टीम ट्रेन हो रही है तो आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट भी होगा, और साथ में उस प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन के बाद जो उसकी रनिंग है, उसकी मेंटेनेंस है, उसके लिए सारी जो कहते हैं ना कि आफ्टर सेल जो सर्विसेज होती हैं, उसके लिए आपके ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। आपकी टीम प्रॉपर्ली काम करके आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएगी। अच्छा, जब वो एक प्रोजेक्ट को प्रॉपरली सक्सेसफुल बना देता है तो वो जो हमारा एक स्टूडेंट जिसने 5th क्लास से स्टार्ट किया अपनी लाइफ को इन आईटी फील्ड में, तो एट 16 आफ्टर 16 ईयर्स एजुकेशन, अब उसके साथ क्या है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर चुका है। मार्केट के अंदर उसकी जो वर्थ है वो मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ है। जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, मैं अगर ईयर्स में अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट जो है वो लगभग 22 ईयर्स के अंदर ग्रेजुएशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। अगर इस ईयर के अंदर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब उसके पास एक बड़ा कह सकते हैं कि एक सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया हुआ है, एक ऐसी स्टेज आ गई हुई है कि या तो वो अपनी जॉब को कंटिन्यू करे या वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर ले। अब होगा क्या है कि अगर वो अपने बिज़नेस को इस लेवल पे आके स्टार्ट करता है तो आप देखिएगा मार्केट के अंदर वो सक्सेसफुल रहेगा। उसकी बड़ी वाज़ह रीज़न है, उसने 6 ईयर्स आईटी फर्म्स के अंदर प्रॉपर्ली काम किया, प्रोजेक्ट्स के अंदर सक्सेसफुल उसने कंप्लीशन दी, अपनी सक्सेस रेशो उसकी बहुत अच्छी थी, मार्केट वर्थ बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा उसके अंदर जो उसने पीछे मिस्टेक्स की या लोगों की मिस्टेक्स देखी, उनको मद्देनज़र रखते हुए वो किसी भी आइडिया के ऊपर जब वो काम करता है तो वो आइडिया वो कामयाब होता है। अच्छा, वो जो आइडिया था वो जब कामयाब होगा, जब वो ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है तो उसके बाद उसके पास एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो या तो अपनी जॉब को कंटिन्यू करे या फिर किसी भी आइडिया के ऊपर काम करके एक इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टर्स को उस पर ला सकता है। और इन्वेस्टर्स को भी उम्मीद होती है, एक बेसिकली उम्मीद के साथ एक कॉन्फिडेंस होता है कि जिस बंदे के साथ हम लोग काम कर रहे हैं इसके आइडियाज़ के अंदर एक वर्थ है, और इसने जिन आइडियाज़ के ऊपर मतलब मार्केट के अंदर पहले से काम किया हुआ है, इसके पास उसका एक्सपीरियंस मौजूद है। अब उसकी बेस पे जब वो अपना आइडिया मार्केट के अंदर लॉन्च करेगा उससे पहले वो तमाम स्टडी कर चुका होता है। तो होता क्या है कि ये पूरा जो ट्रैक है जिसके अंदर उसकी लर्निंग भी थी, बाद में उसकी अर्निंग भी थी, लेकिन एज ए प्रोफेशनल करियर जब उसने अपना कुछ जब उसकी लाइफ आई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, तो उसने जब उसको स्टार्ट किया तो उसके पास एक्सपीरियंस के साथ एक मार्केट वर्थ यानी कि एक मार्केट का एक कॉन्फिडेंस था। अच्छा, हम लोग सिर्फ आईटी के अंदर ही इंटरप्रेन्योर्स की मतलब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आईटी में ही इंटरप्रेन्योर्स का एक जो टाइम है उसका ट्रैक ये है। बहुत सी फर्म्स के अंदर ही आप देख लें कि इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट इस तरह से होती है कि बच्चे का जो माइंड सेट है वो 5th ग्रेड से ही बनना स्टार्ट होता है। अगर हम आप ये कहें कि
उसको मतलब कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ कि ड्रोन्स बनाने का उसको शौक़ है, तो या उसके अंदर वो अपनी करियर जो है वो आगे लेके जा रहा है या जाना चाहता है, तो उस बच्चे का जो माइंड सेट है वो 5th ग्रेड से प्रॉपरली डेवलप होना स्टार्ट होता है। इवन कि हमारे माशरे से हट कर, यानी कि हम साउथ एशिया से अगर हट के बात करें, तो इन यूरोपियन कंट्रीज़ 5th ग्रेड जो होता है ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि एडवांस लेवल पे है, वो इससे पहले ही इसको स्टार्ट कर चुके होते हैं। इवन कि कई मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो 5th to 6th ग्रेड के अंदर अपनी जो मोबाइल ऐप्स हैं या अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनको सेल कर चुके होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को सेल कर चुके होते हैं। इनमें से बड़ी एक वाज़ेह एग्जांपल हमारे सामने, अगर हम आज के जो सबसे हमारा दुनिया का अमीर तरीन यानी कि जो रिचेस्ट पर्सन है एलन मस्क की हम बात करें, तो यंग एज के अंदर उसने अपनी बहुत सी ऐप्स को मार्केट में सेल करने की तरफ वो आ गया, और उसको जब उसने सेल किया तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। अब उसके बाद आप देखें कि बड़ी यंग एज के अंदर उसने पेपाल जैसे सिस्टम को डेवलप किया, बल्कि उसके अंदर उसको सेल करने के बाद अभी भी एक बहुत एजड लेवल नहीं है। तो ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? आपका जो माइंड सेट है, यानी कि जो पेरेंट्स का जो माइंड सेट है, उसको बेसिकली प्रॉपरली डेवलप करने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे का जो करियर है वो कहाँ से स्टार्ट कर सकें। अच्छा, हमारे इस शो के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आपको डिफरेंट एंटरप्रेन्योर से हम लोग आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपना करियर जो है वो बहुत छोटी एज में स्टार्ट किया। आज वो बड़ा सक्सेसफुल अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले उन्होंने कहाँ से अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको गेन किया, और उनकी लर्निंग उन्होंने कहाँ से स्टार्ट की, फिर उन्होंने किस लेवल पे स्टार्ट किया, उनके पेरेंट्स उनको कहाँ तक सपोर्ट किया, और आज माशरे के अंदर उनको क्या चैलेंजेस मतलब उनके सामने दरपेश हुए, उन्होंने किन को फेस करने के बाद अपने आप को सक्सेसफुल लाइफ की तरफ वो लेके आए। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ कमिंग शोज़ के अंदर, तो देखते रहिएगा दी IT शो।